बेटा अब भगवान से प्रार्थना कर लो, तुम्हारा मंगलसूत्र सुरक्षित रहे। मेरे मंगलसूत्र पर कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मेरे उपवास और मेरी भक्ति से कृष्णा की जान की रक्षा होनी चाहिए। कृष्णा, क्या हुआ? नहीं माँ, एकदम से छिपकली मेरे सिर पर आकर गिरी। क्या बोल रहे हो बेटा? छिपकली गिर गई, वो भी सर पर? हाँ माँ। सर पर गिर गई क्या बेटा? हाँ, सर पे गिरी। सर पर नहीं गिरनी चाहिए। रुको बेटा। क्या हुआ माँ? मैं पहले कैलेंडर देखती हूँ। अरे माँ, चलो। दमयंती, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ कृष्णा? वो कुछ नहीं पापा, सौम्या दीपक जला रही थी, तभी छिपकली मेरे सिर पर आकर गिर गई और माँ डर के मारे उस तरफ चली गई। क्या है दमयंती, किस दुनिया में रहती हो? छिपकली गिरी तो कैलेंडर में देख रही हो। आप चुप रहिए जी। जो हो रहा है वो सब देख के मेरा दिल धड़क रहा है। अरे क्या हुआ माँ? अरे क्या हुआ दमयंती? सासू माँ, सासू माँ। माँ बात क्या है माँ? क्या हुआ सासू माँ? बोलिए ना सासू माँ, क्या हुआ? दमयंती, क्या माँ? क्या हुआ बताओ तो कुछ। बच्चों के जैसे रो रही हो, आखिर कैलेंडर में ऐसा क्या लिखा है? बोलिए ना सासू माँ। अरे बोलो ना माँ। कृष्णा, सर पर छिपकली गिरी तो मृत्यु हो जाती है, ऐसा लिखा है। माँ, आप रो मत माँ। मेरी बात क्यों नहीं सुनी आपने? गंगा माँ से इस गांव को खतरा है, जानती है ना? तो ये शादी जरूरी थी क्या? दोनों को अलग रहने दीजिए, मैंने ये भी कहा था ना। जबरदस्ती इस लड़की को इस घर में लेकर आ गई और जब आई उसी दिन मेरे बेटे के सर पर छिपकली गिर गई। मेरे बेटे के साथ और क्या क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता। माँ, ये सिर्फ एक संजोग है कि पूजा के समय मेरे सिर पर छिपकली गिर गई। तुम चुप रहो बेटा। इतने लोग खड़े हैं, इतने लोगों को छोड़कर छिपकली को तेरे सर पर ही क्यों गिरना था? कृष्णा, मृत्यु तेरे पीछे है बेटा, इस बात का मुझे बहुत डर है। ये गंगा माँ का इशारा ही होगा। ए, चुप हो जा। गंगा माँ इतने अच्छे मौके पर उसका नाम ले रही है। मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर में वो आ पाएगी क्या? मेरे रहते वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर से वही बातें मत कीजिए दादी। प्रभा को मार डाला ना, आप उनको उसे मारने से रोक पाई? आपके बेटे को गंगा माँ ने हर दिन मुसीबत में डाल रखा है, आप क्या उनको रोक पा रही हैं? अभी भी गंगा माँ ही जीत रही हैं और आप बिना किसी मतलब के उन्हें उकसा रही हैं। उकसाती रहूंगी मैं उसे उकसाती रहूंगी। मैं भी तुम्हारी तरह डर के घर के कोने में बैठ जाऊं क्या? गंगा माँ से डर जाएं? ऐसे कोई साधारण परिवार से नहीं है हम, जमींदार खानदान से हैं। हमें उसका सामना करना ही होगा और हर बार की तरह वो गंगा माँ इस बार भी हमसे नहीं जीत पाएगी। मैं क्या करती हूँ बस देखते जाओ। नरसिम्हा, दादी, नंबूदरी को फोन लगाओ और पूछो कि वो कहाँ है और उसे फौरन यहाँ आने के लिए कहो, मेरे पोते के लिए एक सुरक्षा कवच बनाने के लिए। नरसिम्हा, फोन को स्पीकर में डालो। बोलिए जमींदार मालिक, अच्छी
अच्छे हैं ना? हाँ महारानी जी अच्छी है ना? हम सब यहाँ अच्छे से ही हैं। आप भी वहाँ अच्छे से ही होंगे, यही प्रार्थना करता हूँ। अभी मेरा शरीर पुरानी अवस्था में लौट आया है। अभी मैं और ज्यादा अच्छा लगने लगा हूँ। एक महाशक्ति के साथ वहाँ आऊंगा, उस गंगा माँ को खत्म करूंगा। अब कोई चिंता मत कीजिए। अब मुझे बताइए क्या करना है। मेरा बेटा सौम्या से शादी कर चुका है और वो गांव वापस भी आ गया है। उस लड़की को हम अपने घर लेकर के आ गए। उसे एक सुरक्षा कवच डालना है, इसीलिए आपको कॉल किया है। दादी आपको यहाँ आने के लिए कह रही हैं। जमींदार जी, अगर आप बुला रहे हैं तो ये मेरा भाग्य है। अभी मैं उत्तर के शुरुआत वाले एक पहाड़ में हूँ। महाशक्ति हासिल करने की यात्रा में हूँ। हाँ। आने के लिए कुछ दिन लगेंगे। अपने गुरु नंबूदरी जी के पास हूँ। हाँ। उनसे एक मंत्र वाला भोजपत्र भिजवाता हूँ। उसे दाहिने हाथ में बंधवा दे। बाकी वहाँ आने के बाद मैं सब कुछ बताऊंगा। दमयंती, सुन लिया ना? वो नंबूदरी अब और भी शक्तिशाली बन गया है। वो गंगा माँ अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। कृष्णा, हाँ माँ। आज सिर्फ एक दिन के लिए तुझे सावधान रहना है, उसके बाद हम देख लेंगे। इस अलंकार नाचियार के रहते वो गंगा क्या कर लेगी। सौम्या, तुझे भी हिम्मत रखनी होगी। जब तक मैं हूं तब तक तेरा मंगलसूत्र तुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब जाओ सब लोग और अपना अपना काम देखो। चलो जाओ, जल्दी जाओ। हे ललितांबिके माता, मेरा बेटा आ गया है तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन ये अपनी मौत को अपने साथ लाया है। जो भी घटनाएं घट रही हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कब क्या हो जाएगा पता नहीं। इतने लोग पूजा के कमरे में थे, तभी उसके सर पर ही क्यों छिपकली गिरी? ये कैसी मुसीबत है? उसे बचा लीजिए माता, आपके ऊपर मुझे बहुत भरोसा है। मेरा ये भरोसा आप मत तोड़िएगा। पापा, पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? पापा, ये सब क्या कर रहे हैं? दीजिए, मुझे दीजिए। ये सब क्यों चला रहे हैं आप? सब चला गया बेटी, इज्जत गई, सम्मान गया, सब चला गया। मेरे दादा परदादा ने जो नाम कमाया था सब चला गया। मैंने अपने दोनों बेटियों के लिए जो लकीर खींची थी वो कभी पार नहीं करती थी, ऐसा गांव वाले कहा करते थे। लेकिन तुम्हारी बहन ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। अब सौम्या मेरी बेटी नहीं है, उसकी कोई भी चीज इस घर में नहीं रहने दूंगा मैं। पापा, पापा, ये कैसी जिद है आपकी? तेरी माँ की जब मृत्यु हो गई थी तब तू 7 साल की थी, वो 5 साल की थी। मैं चाहता तो तब शादी कर सकता था बेटी। पापा, एक औरत को मैं इस घर में लेकर के आता तो मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं होता बेटी। वो मेरे बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करेगी इस बात से डर रहा था। अकेले ही मैंने तुम दोनों को पाला। मैंने कैसी परवरिश की कि उसके लिए मेरा मान सम्मान सब चला गया। पापा, आपने जो हमारे लिए त्याग किए उसके लिए तो हमें आपको हमेशा पूछना चाहिए, पर ऐसी बातें मत कीजिए पापा।
आप गांव के मामले सुलझाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं जो आपसे छुपी हो। गलतियां तो हर इंसान से होती है ना, तो सौम्या से भी हो गई। इतनी सी गलती के लिए आप उसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए पापा। एक बार शादी हो जाए तो इतनी आसानी से नहीं टूटती। ये तो जन्मों जन्मों का बंधन होता है पापा। इस रिश्ते को हम ऐसे नकार नहीं सकते। हमारे गांव में एक लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधने के लिए तो हिम्मत चाहिए, और कृष्णा ने वो हिम्मत दिखाई है। और अगर ऐसे में हम सौम्या की शादी किसी दूसरे से करवाते हैं तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, उसका जीना मुश्किल कर देंगे। सौम्या को कृष्णा के साथ अपनी जिंदगी बिताने दीजिए पापा। उसे ये रिश्ता खत्म करने के लिए मजबूर मत कीजिए। हम लोग भी तो यही चाहते हैं ना कि वो एक खुशहाल जिंदगी जिए। लेकिन सबके सामने तुमने मेरा विरोध किया था बेटी। उस बात को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। बचपन में जब सौम्या कोई भी गलती करती थी तब आप हमेशा उसी का पक्ष लेते। तब आप हमें समझाते थे कि हम दोनों बहनों को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो मैं अभी भी वही काम कर रही हूँ ना पापा, तो क्यों आप मुझ पर नाराज हो रहे हैं? आप सौम्या को खुद से दूर करना चाहते हैं। आपका गुस्सा ही आपको ये सब करने पर मजबूर कर रहा है। आप गलत फैसले लेने लगे हैं। एक पिता अपने बच्चों से नाराज हो सकता है क्या? अगर भगवान भी दंड देना चाहे तो माता पिता उनका विरोध करते हैं। अब मेरी बात मानिए, उन्हें माफ कर दीजिए, उन्हें स्वीकार कर लीजिए। आपको जो काम करना चाहिए था वो मैंने कर दिया। अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तुम कुछ भी कहो बेटी, सौम्या ने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दी। यह बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। किसी भी जन्म में वो मेरी बेटी नहीं होगी। वो दिव्यानी, आज से तुम उसके बारे में बात कभी नहीं करोगी। ये मेरा फैसला है।
प्रभा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए प्रभा? कंचन, 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 साम्या, नहीं, रो मत, रो मत कंचन, रो मत। इस गांव को छोड़कर निकलते वक्त हम लोग कितने खुश थे, बिना डर के एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे ऐसा सोचकर गए थे। लेकिन प्रभा के साथ ऐसा होगा, तुम्हारी हालत ऐसी होगी, ऐसा कभी नहीं सोचा था। नहीं नहीं साम्या, मुझे प्रभा के साथ प्यार करना ही नहीं चाहिए था। उस श्राप को भूलकर उससे शादी करके मैंने उसकी बलि चढ़ा दी साम्या। उसके मरने का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। हर दिन घुट घुट कर मुजरिम की तरह जी रही हूँ साम्या। मेरी आंखों के सामने प्रभा पानी में डूबकर मर गया। वो सब मुझे अभी भी याद है साम्या। मैं उसे कैसे भूल पाऊंगी? वो मुझे छोड़कर चला गया है, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। प्रभा उसकी माँ का इकलौता बेटा था, वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? कंचन, तुम क्या कर सकती हो? जब प्रभा ने मुझसे कहा था वो मुझसे प्यार करता है, मुझे उसे तभी रोक देना चाहिए था। हमारे गांव के श्राप के विरुद्ध जाकर मैंने उससे क्यों प्यार किया? अगर उसने मुझसे प्यार ना किया होता तो वो आज जिंदा होता। ये सब मेरे साथ क्यों हुआ साम्या? मैं उससे प्यार करती थी, ये बात मुझे उसे कहनी ही नहीं चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम जो कह रही हो वो ठीक है कंचन। सब लड़कियों को जो खुशी मिलती है वो हमें भी मिलने वाली थी। कंचन, उसके लिए हम निकल भी गए थे ना। अब मैं और कृष्णा कैसे जिएंगे पता नहीं है हमें।